अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिज़िक्स। बच्चे, कल हमने टॉपिक पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसके साथ हमने कुछ सिस्टमेटिक ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट किया था। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप्ड लैमिना, यानी ऐसी किसी भी सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना जो कि एक सिस्टमेटिक ऑब्जेक्ट ना हो, यानी ना वो सर्कल हो, ना स्क्वायर, ना किसी ट्राइंगल की सूरत में, बल्कि वो एक इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट हो जिसकी ज्योमेट्री को आप इजीली किसी एक वर्ड में डिफाइन ना कर सकें। इसके लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसे नाम दिया जाता है प्लम लाइन का। प्लम लाइन बच्चे आप इस तरह समझ लें, बिल्कुल जैसे आपके पास एक सिंपल पेंडुलम होता है। प्लम लाइन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा है उसके अंदर स्मॉल मेटल बो, एक छोटी सी मेटल की गेंद, मे भी वो लेड से बनी हुई हो, मे भी वो ब्रास से बनी हो। आप जानते हैं लेड और ब्रास दोनों ही आपके पास कुछ हैवी मेटल्स हैं। और दूसरी चीज़ है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कि रस्सी। ये स्मॉल मेटल बॉब स्ट्रिंग के ज़रिए लटक रही होती है, हैंग हो रही होती है। इस सारे को हम क्या कहते हैं? प्लम लाइन, जिसको यूज़ किया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि ये लेड और ब्रास जो है ये आपके पास हैवी मेटल्स हैं, यही वजह है कि जब आप उसे स्ट्रिंग के साथ लटकाते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल पॉइंट सस्पेंशन से बिलो रहता है, जिसके लिए लाइन इस्तेमाल की गई है इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जिस पॉइंट से इसको सस्पेंड किया जाता है उस पॉइंट से बिल्कुल नीचे की तरफ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है प्लम लाइन का। इसको हम वर्टिकली डाउनवर्ड हंग करते हैं। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आपके पास ये आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है और जिस पॉइंट पर ये रुक जाता है वहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन रहता है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी इर्रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ सेकंड में आपके सामने एक एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स के मुताबिक यहाँ एक कार्डबोर्ड यूज़ किया गया है। कार्डबोर्ड बच्चे आप इस तरह समझ लें कि कोई भी एक हार्ड चीज़ है, एक हार्ड टुकड़ा काट लिया गया है जिसकी कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है। आप देख सकते हैं इसके एजेस वगैरह को देखते हुए आप इसको किसी एक शेप का नाम नहीं दे सकते। तो क्या किया गया है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक साइड पे आप देखें, ए साइड पर प्लम लाइन है और बी साइड पर ये वाला एक्सपेरिमेंट है। ग्रीन कलर के साथ मैंने होल्स को शो करवाया है और इसके साथ साथ तीन सिचुएशंस शो करवाई हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी आपके पास मैंने अलग अलग जगहों पर 3 दफ़ा होल्स बनाए। लेट्स सपोज मैंने पहला होल जो है वो ए पॉइंट पर बनाया और प्लम लाइन को नीचे की तरफ जहां आप देख रहे हैं स्मॉल बी से शो करवाया है वहां पर मैंने इसे हंग कर दिया है। आप जब इसे नीचे की तरफ हंग करेंगे वहां आप एक डॉटेड लाइन लगा लें। इसी के साथ साथ जब आप इसे पॉइंट बी पर हंग करेंगे तो वहाँ भी आप एक डॉटेड लाइन लगा लें। आप देख सकते हैं कि 3 दफ़ा अलग अलग पॉइंट्स पर कार्डबोर्ड में होल्स बनाए गए हैं, ए, बी और सी पॉइंट पर। तीनों दफ़ा इसको घुमा के दीवार के साथ लगा के और जी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए प्लम लाइन को नीचे की तरफ वर्टिकली हंग किया जाता है। जब वो स्टेबल हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली एक लाइन ड्रा कर ली जाती है। एक्सपेरिमेंट 3 दफ़ा जो है उसको रिपीट किया गया है। पॉइंट ए से, बी से और सी से 3 लाइंस जनरेट की गई। वो तीनों लाइंस हमने देखा कि एक ही पॉइंट पर आपस में मिल रही थी। जिस पॉइंट पर वो मिल रही थी उसको नाम लिख दिया कैपिटल जी का। कल हमने पढ़ा था कि कैपिटल जी जो है आपके पास वो हम रिप्रेजेंट करवाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, और वो आपका वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर बॉडी का सारा वेट एक्ट करता है, जिस पॉइंट से अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो कैपिटल जी इस इर्रेगुलर बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी अगर आप इसके अलावा कोई और इर्रेगुलर शेप लें जिसको आप किसी भी शेप का नाम ना दे सकें तो वहाँ पर भी आप इसके अंदर 3 या 4 अलग अलग होल्स बनाकर वहाँ से प्लम लाइन को वर्टिकली नीचे लटका के वहाँ आप डॉटेड लाइंस लगा के डॉटेड लाइंस लगाने के बाद चेक करें कि तीनों या चारों आपस में किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, उसे आप नाम दें कैपिटल जी का, और इर्रेगुलर बॉडी के लिए वही आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा।
आज के टॉपिक में हमने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिसके अंदर आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि इर्रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का मेथड लिखें। सिंपल पेंडुलम के बारे में आप लिखेंगे, प्लम लाइन के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में, और इस तरह से आप अपना टॉपिक जो है उसको वाइंड अप कर देंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी।